बड़ी संख्या में 4 PM पर नजर बनाए हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राठौड़ साहब हैं। राठौड़, जनता ने नरेंद्र मोदी को नकार दिया है। देश की जनता नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकालों को इनकार कर गया है। दिया केजरीवाल साहब को जेल भेज दिया, उनके लोग घूम रहे हैं। तो कई लोगों ने डर और भय के कारण नरेंद्र मोदी के पास गया था, जो अब मुक्त हो गया। देखिए कई महिला नेत्री भी यहाँ मौजूद हैं। क्या उम्मीद है इन रुझानों से? उम्मीद है, आगे भी उम्मीद रहेगी। और आप देख ही रहे हैं कि जनता का क्या रुझान है, किस तरह रुझान है जनता को। मोदी जी अभी आगे देखेंगे क्या क्या अभी होता है बिहार में। 400 पार तो नहीं आ रहा है, 400 पार का नारा हवा। वो हमेशा ही ऐसा ही बोलते हैं, यही बोलते बोलते आगे देखते कुछ नहीं, जीरो पर आ जाएंगे। जनता की आवाज अब जनता खुद समझने लगी है जो हमको क्या करना है और किसको बनाना है। अब जनता ही लड़ेगी, कैंडिडेट को नहीं लड़ना है, जनता को लड़ना। जनता लड़ेगी, क्या उम्मीद है मैम? जिस तरह से 10,500 किलोमीटर की पदयात्रा करके आदरणीय राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की दुकान खोलने की बात की थी, आप सबने सुना होगा बड़े जोर शोर से। और जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगह जगह जा करके उन्होंने संविधान बचाने की बात की थी, आज जनता उनके साथ है और जनता चुनाव लड़ी है। लोग ठीक से नहीं कर सके, अगर करते तो हम 300 से ऊपर होते। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए इस वक्त हम कांग्रेस मुख्यालय में हैं। पटना का जो सदाकत आश्रम कांग्रेस का जो मुख्यालय वहां मौजूद हैं और किस तरीके से चुनाव परिणाम पर, चुनाव नतीजों पर, रुझानों पर निगाहें टिकी हुई है। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता बड़ी संख्या में 4 PM पर नजर बनाए हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राठौड़ साहब हैं। राठौड़ साहब, एनडीए के लिए एनडीए की सरकार बनती दिख रही है रुझानों में, ये ठीक है, लेकिन 400 पार का नारा हवा हो गया है। देश के जनता ने नरेंद्र मोदी को नकार दिया है। देश के जनता नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकालों को इनकार कर गया है। और आने वाले समय में शाम तक गिनती देखिए, संपूर्ण एनडीए भी पीछे होगा। और इंडिया गठबंधन के हमारे नेता और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा था कि 295 पार होंगे। आप देखिएगा 295 पार होंगे, क्योंकि कई सीटों पे, लगभग 100 से अधिक सीटों पे 2000, 3000, 4000 के अंतर से कभी हम आगे जाते हैं, कभी पीछे जाते हैं। ऐसी स्थिति में संपूर्ण रुझान आने दीजिए तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में होगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को नकारा है, और नरेंद्र मोदी को नकारा है, उससे देश की जनता खुश है, किसान खुश है, नौजवान खुश है, महिला खुश है, पुरुष खुश है। और उससे भी ज्यादा खुश है भारतीय जनता पार्टी के लोग, खासकर भारतीय जनता पार्टी की एक बराबर नरेंद्र मोदी के हार से खुश है, इसलिए कि अब देश बच गया। राठौड़ साहब, लेकिन बिहार में कोई बहुत बड़ी सफलता मिलती हुई कांग्रेस को नहीं दिखाई दे रही है। बिहार में हम 20 सीटों पे देख रहे हैं। आप अभी तक, अब तक जो आपसे बात कर रहे हैं, इस समय तक हम 20 सीटों पे लगभग 2, 4, 5, 10 हजार के अंतर से आगे पीछे हम कर रहे हैं। तो स्पष्ट रुझान तो आने दीजिए, स्पष्ट नतीजे आने दीजिए। देखिएगा बिहार में भी हम बहुत बड़ी बढ़त लिए हैं जो पहले की बनस्पत। हालांकि ये मामला कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का है राठौड़ साहब, लेकिन एक चर्चा यह भी शुरू हो गई है, नीतीश कुमार महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं, तेलुगु देशम पार्टी महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती है, उनसे कांग्रेस संपर्क कर रही है या कांग्रेस के संपर्क में ये लोग हैं। इस तरह की चर्चा भी अब शुरू हो गई है। मैं चर्चा की बात कर रहा हूँ, हमारे पास ऐसी कोई पुख्ता जानकारी अभी नहीं है। देखिए, जब ऐसी नतीजे आते हैं, जब जनादेश इस प्रकार का होता है, तो कई क्षेत्रीय दल है उन पे इस प्रकार का सवाल उठता है, जो एनडीए के साथ भी जा सकते हैं, यूपीए के साथ भी। मतलब नीतीश कुमार को लेकर आपसे सवाल बनता है, नीतीश कुमार को लाने की कोशिश होगी क्या? देखिए, देश के कई क्षेत्रीय दल के नेता मजबूरन में नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति या अन्य व्यक्ति भी नरेंद्र मोदी के साथ गए हैं, सिर्फ ईडी और सीबीआई के डर से। चूंकि ऐसे नेता को भी नरेंद्र मोदी जेल में भेजने का काम किए जो कहीं से दोषी नहीं था। आप देख रहे हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, केजरीवाल साहब को जेल भेज दिया, उनके लोग घूम रहे हैं। तो कई लोगों ने डर और भय के कारण नरेंद्र मोदी के पास गया था, जो अब मुक्त हो गया। अब मुक्त हो गया। देखिए कई महिला नेत्री भी यहाँ मौजूद हैं। क्या उम्मीद है इन रुझानों से?
उम्मीद है, आगे भी उम्मीद रहेगी। और आप देख ही रहे हैं कि जनता का क्या रुझान है, किस तरह रुझान है जनता को। मोदी जी अभी आगे देखेंगे क्या क्या अभी होता है बिहार में। 400 पार तो नहीं आ रहा है, 400 पार का नारा हवा हो गया। वो हमेशा ही ऐसा ही बोलते हैं, यही बोलते बोलते आगे देखते कुछ नहीं, जीरो पर आ जाएंगे। जनता की आवाज अब जनता खुद समझने लगी है जो हमको क्या करना है और किसको बनाना है। अब जनता ही लड़ेगी, कैंडिडेट को नहीं लड़ना है, जनता को लड़ना। जनता लड़ेगी, क्या उम्मीद है मैम? जिस तरह से 10,500 किलोमीटर की पदयात्रा करके आदरणीय राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की दुकान खोलने की बात की थी, आप सबने सुना होगा बड़े जोर शोर से। और जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगह जगह जा करके उन्होंने संविधान बचाने की बात की थी, आज जनता उनके साथ है और जनता चुनाव लड़ी है और जनता मोदी जी को नकारी है। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष भी हैं। सर, 400 पार तो नहीं आ रही है एनडीए की सीटें और किसी नए खेल की गुंजाइश भी शुरू हो गई है। अब चर्चा शुरू हो गई है नीतीश कुमार को साथ लाने की कोशिश, जो तेलुगु देशम पार्टी है उसको साथ लाने की कोशिश, फिर इंडिया गठबंधन की तरफ से, मतलब चर्चा है अभी। आपने मेरा एग्जिट पोल देखा नहीं है, देखे होते तो सवाल ही नहीं करते। हमने दिया था कि बिहार में 7 से 9 सीटें आ सकती हैं इंडिया गठबंधन को पहले ही, और पूरे देश में 300 के भीतर एनडीए रहेगा। मैंने ये भी प्रेडिक्शन किया था। एग्जिट पोल जो खबरिया चैनलों पर चल रहे थे वो ज्यादा हकीकत से दूर थे। और मैं घूमा था बिहार की तो 40 लोकसभा सीटों का मैंने दौरा किया था और देश के भी कई राज्यों में जाकर मैंने घूमा था। लोगों का जो मन मिजाज था उससे साफ था कि बहुमत बीजेपी को नहीं मिलने जा रहा है, एनडीए को मिलेगा, क्योंकि इधर कोई बड़ा फेस नहीं है। बिहार में कुछ चेहरे ऐसे हैं, बिहार में कुछ सीटें ऐसी हैं जिनकी हार जीत से, जिन पर हार जीत से बिहार की राजनीति पर बड़ा व्यापक असर होता है और उन सीटों पर बड़ी पैनी नजर रही है। वहां खूब मेहनत भी आपने की। पूर्णिया लोकसभा सीट पप्पू यादव कांटे की टक्कर देते हुए दिख रहे हैं, आगे पीछे का मामला चल रहा है। वो भी मैं लगातार कहता रहा हूँ, पप्पू यादव की वजह से ही जेडीयू जीतेगा, नहीं तो जेडीयू की हार हो जाती है वहां। वही हुआ, पप्पू यादव से लड़ाई हो गई संतोष कुशवाहा की, बीमा भारती कहाँ चली गई। तो वहां अगर पप्पू यादव उम्मीदवार होते तो इंडिया के खाते में एक और सीट आती। ये तो शुरू से मैं कहता रहा हूँ। पाटलिपुत्रा सीट पर मीसा भारती जीतेंगी, ये भी मैं कह चुका हूँ पहले ही। वही हो रहा है। सारण में कांटे की लड़ाई रहेगी, वो लड़ाई अभी भी दिखाई दे रही है, आगे पीछे हो रहे हैं। ठीक है ना, रोहिणी आचार्य और काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा हारते दिख रहे हैं। अब अंतर बड़ा हो गया है सर, बिहार की राजनीति पर इसका क्या असर होगा? देखिए, काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा हारेंगे ये तो सबको पता था। पवन सिंह जीतेंगे ये तो सब लोग कह रहे थे। मैं कह रहा था इकलौता आदमी कि पवन सिंह नहीं जीतेंगे, वो राजा राम सिंह जीतेंगे, वोट काटेंगे। तो सबको लग रहा था कि सीपीआई एमएल कैसे जीत जाएगा। सीपीआई एमएल आरा भी जीत रहा है, ये भी मैं कह रहा था। लोग नहीं मान रहे थे कि राजकुमार सिंह को कैसे हरा देगा, हरा रहा है ना। तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। उपेंद्र कुशवाहा के बड़े नेता थे। बीजेपी के सर भी ठीकरा फूटेगा क्या उपेंद्र कुशवाहा की हार का? कहा जा रहा पवन सिंह को उतार दिया बीजेपी ने, खेल किया बीजेपी ने, बहुत चर्चा रही है। बहुत अभी ठीकरा एक दूसरे के सर पर फोड़ा जाएगा। जेडीयू को ज्यादा कामयाबी मिल गई है, बीजेपी से ज्यादा सफलता तो जेडीयू को मिली है, उसका स्ट्राइक रेट अच्छा दिख रहा है। तो अब नीतीश कुमार घुमाएंगे, कान पकड़ेंगे और मोदी अब नहीं पकड़ पाएंगे। एक आखिरी टिप्पणी चाहेंगे, ये बड़ी चर्चा है पिछले कई दिनों से, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की पॉलिटिक्स में एंट्री होने जा रही है। तो आज कुछ घंटे बाद, कुछ मिनटों बाद मेरा 1 घंटे का कार्यक्रम आ रहा है। आप देख लीजिएगा कि नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में कैसे लॉन्चिंग हो रही है। तो लॉन्चिंग हो रही है सर, इतना बता दीजिए। हाँ, तय है। तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में लॉन्चिंग हो रही है। विशाल, फिर दिखाइए। 4 PM पर कांग्रेस दफ्तर में, कांग्रेस मुख्यालय में स्कोर देखा जा रहा है, किसकी कितनी सीटें। हमारे साथ निधि पांडे भी हैं। क्या उम्मीद है? 400 पार तो नहीं आ रही है बीजेपी की। देखिए, शुरू से हम लोग कहते थे कि 400 पार जो बीजेपी का है वो जुमला है, वो माइंडसेट कर, वो नैरेटिव चला रहे थे कि 400 पार करेंगे तो जनता उनको 400 पार करा देगी। लेकिन जनता उनको बेड़ा पार करा दी है। जैसे अमित शाह ताड़ी पार हो गए थे, वैसे जनता इनको बेड़ा पार करा दी है। और सरकार हम लोग बना रहे हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। तो बिहार में इंडिया गठबंधन, देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, माफ कीजिएगा जी, बताइए। जिस स्थिति में है, हम ये कमजोरी हम लोगों का है जो चुनाव कैंपेन हम लोग ठीक से नहीं कर सके। अगर करते तो हम 300 से ऊपर होते। चलिए, इस पूरी चर्चा में, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।
है।